नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने प्रिय चैनल वहां योग टीवी में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार के महीने में यदि आपने यह काम कर लिया, यानी कि 6 से 7 ऐसे काम बताएंगे जो आपने यदि कर लिए तो आपको इतना बड़ा लाभ प्राप्त होगा। महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पर भक्तों, जो भी वीडियो को यहां से छोड़ देगा, समझ लीजिए उसे भगवान शिव की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है। उन्हें भगवान शिव की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और जो भी भक्त इस वीडियो को छोड़ देगा तो समझ लीजिए महादेव उसे क्रोधित हो जाएंगे और उसे अपने जीवन में कभी कोई सफलता प्राप्त भी नहीं होगी, हासिल भी नहीं होगी। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जिससे कि भगवान शिव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रखें। भक्तों, सबसे पहले जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन की पवित्र महीने में चूड़ी का यह एक हरी चूड़ी अपने घर में लाकर जरूर रख लेना चाहिए। कहा जाता है भगवान स्वयं ऐसे घर में चलकर आते हैं। माता गौरी ऐसे घर में कभी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होने देती। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी खास चीज है जो आपको सावन के महीने में शिवलिंग से उठाकर ले आना चाहिए, और एक ऐसी खास चीज भी है जो आपको सावन के महीने में बाजार से खरीद करके अपने घर में ले आना है, और घर में लाने के बाद उसे किसी भी आपके आसपास के मंदिर में जाकर रख आना है। ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, उसके भाग्य से गरीबी दूर हो जाती है, और कहा जाता है कि सावन के महीने में ही वह व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन जाता है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के महीने में एक गुप्त और खास चीज हर एक माता बहन को जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप सावन सोमवार का व्रत नहीं रखा या फिर व्रत रखा है, तब भी आप इस चीज को जरूर ही खाना, आपको लाभ प्राप्त न हो तो मुझे बताना। माताएं बहनों इतनी खास होती हैं यह चीज, जो भी अपने घर में इस चीज को लाकर रखता है और खा लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसके भाग्य में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु भी उसे व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं एवं सभी देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन महीने के दौरान आपको गौ माता को, 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता को, आपको यह एक खास और गुप्त चीज सावन में किसी भी दिन शिवलिंग से उठाकर मिला देनी चाहिए। जो भी भक्त ऐसा करता है उसकी हर मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी सामग्री है जिन्हें सुहागन महिलाओं को गलती से भी सावन के महीने में नहीं पहनना चाहिए। साथ में हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि वह कौन सी खास चीज है जिन्हें सावन के महीने में दान जरूर कर देना चाहिए, यानी कि हर एक सुहागन को यह चीज है दान जरूर सावन के महीने में कर देना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग पर आपको जरूर ही चढ़ता है, यानी कि सावन महीने के शुरू से लेकर किसी भी दिन शिवलिंग पर यह खास चीज जरूरी चढ़ा देते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन से दुख, दर्द देता सभी कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में फिर किस्मत चमक जाती है। भगवान शिव उसे पर असीम आशीर्वाद अपना बरसते हैं, और कहा जाता है कि भगवान भोले हैं, भगवान शिव बहुत भोले हैं। इसलिए वह एक छोटी सी खास चीज अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो वैसे ही महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी भी चीज है जो शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को यदि आपने शुरू से लेकर देख लिया तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदलनाते हैं। इनमें से आपने कोई भी एक भी उपाय कर लिया तो करणी मंत्र से बात सिद्ध हो जाएगा, और भगवान शिव की इस वीडियो को देखने वाले भक्त के ऊपर आदि कृपा तो इस वीडियो को देखने के बाद ही प्राप्त हो जाएगी।
इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, तो ऐसी गलती आप भूल कर भी न करें। इससे आपको महादेव के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी जानी अनजाने में भी ना करें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं शिवलिंग पर भी कौन सी चीज है जिन्हें हमें भूल कर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर ऐसी चीज आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो महादेव आपसे प्रसन्न की जगह क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी को हम बता दें कि सावन के महीने में हर एक सुहागन से, हर कुंवारी कन्या से, हर एक भाई बहन से यह गलतियां जरूर हो जाती हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले हम आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको सावन सोमवार के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। अगर आप यहां पर वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको सावन सोमवार का कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए अब हम आपको जो जानकारी बताएंगे वह बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान पूर्वक से सुने बिना स्नान किए शिवलिंग की पूजा करना। सावन में विशेष रूप से सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा से पूर्व शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। कई बार महिलाएं जल्दी में या अनजाने में बिना स्नान किए पूजा करना शुरू कर देती हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। शरीर और मन दोनों की पवित्रता इस महीने में अत्यंत महत्व रखती है। बिना स्नान के की गई पूजा अधूरी और अपवित्र मानी जाती है, जिससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है। इसलिए भोर में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना और फिर ही शिव पूजन करना चाहिए। सोमवार को नाखून, बाल या कपड़े काटना। कई सुहागन स्त्रियां जाने अनजाने में सोमवार को बाल, नाखून या पुराने कपड़े काट देती हैं। सावन के सोमवार को इन क्रियाओं को करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन शिव जी का प्रिय दिन है और ऐसे समय शरीर के किसी भी अंग को काटना वर्जित बताया गया है। विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों को यह नियम और भी गंभीरता से पालन करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत उनके सौभाग्य और पति की लंबी उम्र से जुड़ा होता है। इन कार्यों को करने से शुभता में बाधा आती है। तुलसी का स्पर्श करना या तोड़ना। सावन में विशेष रूप से सोमवार को तुलसी का स्पर्श करना या उसके पत्ते तोड़ना निषेध माना गया है। कई महिलाएं पूजा हेतु तुलसी का पत्ता तोड़ लेती हैं, जबकि सावन में तुलसी विश्राम करती है और उसका स्पर्श भी वर्जित होता है। सावन के दौरान तुलसी पूजा घर में हो सकती है, परंतु पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यह नियम न मानने से पूजा में दोष लगता है और पुण्य की बजाय अनजाने में पाप लग सकता है। विशेषकर जो स्त्रियां व्रत करती हैं, उन्हें इस नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ बोलना या कलह करना। कई बार महिलाएं व्रत तो रखती हैं, पर दिन भर किसी से झगड़ा कर लेती हैं या झूठ बोलती हैं। व्रत का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता भी जरूरी होती है। सावन सोमवार व्रत का फल तभी मिलता है जब दिन भर मन शांत, वाणी मधुर और व्यवहार संयमित रहे। झूठ बोलना, कटु शब्दों का प्रयोग या परिवार में विवाद करने से व्रत का पुण्य घटता। शिव जी सच्चाई और शांति के देवता हैं। उनके व्रत में क्रोध और कलह वर्जित है। पति के प्रति अपमानजनक व्यवहार करना। सावन सोमवार व्रत सुहाग की रक्षा और पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, लेकिन कई महिलाएं इसी दिन पति से कटु वचन बोल देती हैं या उनके साथ विवाद कर बैठती हैं। यह बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि व्रत का मूल उद्देश्य ही पति के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना होता है। यदि व्रत करते हुए ही पति के साथ कटुता हो जाए तो शिव पार्वती की कृपा कम हो जाती है। इसलिए सावन में विशेषकर सोमवार को पति के साथ मधुरता और श्रद्धा का व्यवहार करना चाहिए। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि कच्चा दूध क्यों वर्जित होता है। कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति किसी गौ हत्या, गौ अपमान या गौ सेवा से विमुख हो तो उसके द्वारा चढ़ाया गया दूध शिव को प्रिय नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का दूध चढ़ाना पाप बढ़ाने वाला हो सकता है। यदि घर में दूध चोरी से लाया गया हो, बाजार से लाकर उसमें जल मिलाया गया हो
या पशु के प्रति क्रूरता करके दूध निकाला गया हो तो वह दूध शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जल गंगा जल या सामान्य जल क्यों वर्जित होता है? जल चढ़ाना शिव पूजा का सबसे अहम अंग है, लेकिन यदि व्यक्ति ने ब्रह्महत्या, गुरुद्रोह या पवित्र ग्रंथों का अपमान किया हो तो उसका जल शिवलिंग को अशुद्ध करता है। जो जल अपवित्र पात्र में रखा हो या जिसे रजस्वला स्त्री ने छू लिया हो, वह जल चढ़ाना भी निषेध है। तुलसी के पत्ते क्यों वर्जित होता है? हालांकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना सामान्यतः वर्जित है। फिर भी कई लोग सावन में चढ़ाते हैं। यदि व्यक्ति ने तुलसी का अनादर किया हो, तुलसी पर मूत्र या अपवित्रता गिराई हो या उसे बिना स्नान किए तोड़ा हो, तो ऐसी तुलसी शिवलिंग पर चढ़ाना महापाप माना जाता है। लाल चंदन या कुमकुम क्यों वर्जित होता है? सावन में शिव को शीतलता देने हेतु सफेद चंदन चढ़ाना श्रेष्ठ है, परंतु कुछ लोग अनजाने में लाल चंदन या कुमकुम चढ़ा देते हैं। यदि व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं में संलग्न हो, स्त्रियों का शोषण किया हो या स्त्री की इच्छा के विरुद्ध कोई कर्म किया हो, तो उसके द्वारा चढ़ाया गया लाल कुमकुम शिव को क्रोधित करता है। भांग क्यों वर्जित होता है? भांग शिव जी को प्रिय है, लेकिन सावन के पावन महीने में यह केवल विशेष अवसरों पर ही चढ़ानी चाहिए, वह भी शुद्ध और पवित्र मन से। यदि व्यक्ति नशे का आदी है और नशे की वस्तुओं का दुरुपयोग करता है या दूसरों को भांग शराब में बहकाता है, तो उसके द्वारा चढ़ाई गई भांग शिव को अप्रिय होती है। बेलपत्र, बिल्वपत्र क्यों वर्जित होता है? बेलपत्र शिवलिंग पर सबसे पवित्र माने जाते हैं, लेकिन यदि बेलपत्र में छेद हो, कीड़ा लगा हो या उसे अपवित्र हाथों से तोड़ा गया हो, तो वह शिव को चढ़ाना वर्जित है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है या पवित्रता के नियमों का पालन नहीं करता, जैसे बिना स्नान के तोड़ना, उसका चढ़ाया गया बेलपत्र पुण्य नहीं देता बल्कि दोष उत्पन्न करता है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं हरी चूड़ी का वह कौन सा खास उपाय आपको किस प्रकार से करना है, किस माध्यम से करना है, सभी जानकारी को हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करें। चलिए जान लेते हैं। माताएं बहनों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए जान लेते हैं हरी चूड़ी का कौन सा उपाय है जो आपको सावन सोमवार के दौरान जरूर कर लेना है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र समय होता है और सोमवार को शिव जी की पूजा से अद्भुत पुण्य और कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से स्त्रियों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन में शिव और पार्वती की उपासना करने से उन्हें अखंड सौभाग्य, प्रेम, संतान सुख और मनोकामना पूर्ति का वरदान मिलता है। इसी संदर्भ में एक अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी उपाय है हरी चूड़ी का सावन सोमवार उपाय, जो न केवल मनोकामनाएं पूरी करता है बल्कि जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस उपाय की शुरुआत होती है सावन सोमवार की सुबह से, जब सूर्य उदय से पहले महिलाएं स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं और हाथों में हरे रंग की कांच की चूड़ियां पहनती हैं। हरा रंग देवी पार्वती का प्रिय रंग है, जो समर्पण, प्रेम, उर्वरता और सौभाग्य का प्रतीक है। हाथ में हरी चूड़ियां सजाने के बाद महिलाएं शिव मंदिर जाती हैं। मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बिल्वपत्र, दूध, शहद और पुष्प अर्पित करें। फिर वहीं बैठकर थोड़ी देर ध्यान करें। अब उन हरी चूड़ियों को अपने हाथ से उतारें और भगवान शिव और माता पार्वती से यह कहें, हे शिव शक्ति, मेरी भक्ति स्वीकार करें, मेरे जीवन से दरिद्रता, कलह और दुखों का अंत करें और मुझे सौभाग्य का वरदान दें। वो इसके बाद उन चूड़ियों को मंदिर में आई किसी सुहागिन स्त्री को ससम्मान भेंट करें। यह दान बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि यह केवल वस्तु का दान नहीं बल्कि अपने सौभाग्य को साझा करने और पुण्य अर्जित करने का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जब आप अपनी श्रद्धा से पूजित चूड़ियां किसी दूसरी स्त्री को देती हैं,
तो उसमें समाहित ऊर्जा, आपकी प्रार्थना और शिव पार्वती की कृपा उस स्त्री को भी लाभ देती है और आपको 2 गुना आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप अविवाहित हैं तो उपाय आपको शीघ्र योग्य वर प्रदान करता है। यदि वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। संतान की इच्छा रखने वालों को विशेष रूप से इस उपाय से लाभ मिलता है। इस उपाय को सावन के पहले सोमवार, तीसरे सोमवार या आखिरी सोमवार को करना सबसे शुभ माना गया है, लेकिन हर सोमवार को करें तो और भी उत्तम है। ध्यान रखें, चूड़ियां टूटी हुई न हो और श्रद्धा से यह उपाय करें। बिना श्रद्धा उपाय केवल औपचारिकता रह जाता है। जब प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ यह चूड़ियां शिव के दरबार में अर्पित होती हैं तो वह चूड़ियां नहीं बल्कि आशीर्वाद की कड़ी बन जाती हैं जो आपके जीवन की तकदीर बदल सकती हैं। हर हर महादेव आई। अब जानते हैं सावन के महीने में कौन सी खास चीज है जो हर एक सुहागन को, हर कुंवारी कन्या को यह चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि गौ माता को शुभ सावन सोमवार के दिन किसी भी दुनिया खास चीज, वह कौन सी खास चीज है जो जरूर खिला देनी चाहिए। पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को भाई सावन का व्रत रखें या ना रखें, पर यह चीज जरूर खा लेना। चलिए जान लेते हैं। सावन सोमवार का सूर्योदय जब हल्के बादलों से झांकता है और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि गूंजती है, तब प्रकृति स्वयं शिव भक्ति में लीन हो जाती है। इसी दिव्य वातावरण में एक ऐसा अद्भुत रहस्य छुपा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। एक ऐसी चीज जिसे सावन सोमवार के दिन हर सुहागन स्त्री, हर कुंवारी कन्या और हर भाई बहन को जरूर खा लेना चाहिए, और वह है गुड़ में लिपटी तुलसी की पत्ती। सुनने में साधारण लगता है, पर इसके पीछे छुपी शक्ति इतनी प्रबल है कि यदि आप इसकी विधि और रहस्य को जान लें तो शायद आप इसे जीवन भर अपनाना न छोड़ें। सावन के सोमवार को सुबह स्नान करके पूजा से पहले एक तुलसी का पत्ता तोड़ें। ध्यान रहे कि यह पत्ता सूरज निकलने से पहले ही शुद्ध हाथों से तोड़ा गया हो और उसमें जल की एक भी बूंद न लगी हो। अब उस पवित्र तुलसी पत्ते को एक छोटे से गुड़ के टुकड़े में लपेट लें और एयूएम नमः शिवाय का जप करते हुए धीरे धीरे अपने मुंह में रखें और उसे चबाते हुए शिव का ध्यान करें। यह न केवल एक दिव्य प्रसाद बन जाता है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को पवित्र कर देने वाला शक्तिशाली योग बन जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह उपाय पति की दीर्घायु, वैवाहिक सुख और रोग मुक्त जीवन का वरदान देता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को यह पवित्रता, आकर्षण और शीघ्र विवाह का योग प्रदान करता है। भाई बहनों के लिए यह उपाय आपसी प्रेम, बुरी दृष्टि से सुरक्षा और दरिद्रता से मुक्ति का रास्ता खोलता है। आयुर्वेद कहता है कि गुड़ रक्त को शुद्ध करता है और तुलसी शरीर से विकारों को हटाती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब यह दोनों मिलकर सावन के सोमवार को शिव नाम के साथ सेवन किए जाते हैं, तब यह कर्म दोष, पितृदोष, ग्रह पीड़ा, विवाह में रुकावट और आर्थिक दरिद्रता तक को काट देते हैं। यह केवल स्वाद या आरोग्य नहीं, बल्कि अध्यात्म का अमृत बन जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सावन में शिव को अर्पित किया गया जो भी प्रसाद भक्त स्वयं ग्रहण करता है, वह उसमें शिवत्व का अंश भर देता है। और जब गुड़ जैसी मीठी वस्तु में तुलसी की पवित्रता मिलती है, तो यह प्रसाद नहीं बल्कि शिव पार्वती का आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए इस सावन सोमवार को, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष, विवाहित हों या अविवाहित, यदि अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति चाहते हैं और मनोकामना को सिद्ध करना चाहते हैं, तो गुड़ और तुलसी का यह अलौकिक प्रसाद जरूर खाइए और देखें कि कैसे भोलेनाथ आपके जीवन की हर उलझन को अपने त्रिशूल से काट डालते हैं। हर हर महादेव। चलिए जान लेते हैं गौ माता को कौन सी वह खास चीज जो जरूर खिला देनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन यदि आप सिर्फ एक छोटा सा लेकिन अत्यंत शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो गौ माता को गुड़ और गेहूं के आटे से बनी गोलियां जरूर खिला दें। यह कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक कर्म है जो आपकी सौभाग्य वृद्धि, रोगनाश, धन प्राप्ति और शिव कृपा का द्वार खोल सकता है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आप सोमवार की सुबह स्नान करके शुद्ध मन से गेहूं के आटे में थोड़ा सा देसी गुड़ मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें।
इसमें चाहें तो थोड़ा सा काला तिल या अजवाइन भी मिला सकते हैं, जिससे इसका पाचन भी अच्छा हो और यह गौ माता के लिए स्वादिष्ट भी लगे। इन गोलियों को एक साफ पत्तल या दोने में रखें और गाय के सामने बैठकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करते हुए एक एक करके उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाएं। मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और विशेषकर सावन के महीने में जब शिव स्वयं गौ सेवा से प्रसन्न होते हैं, तब यह सेवा उन्हें शीघ्र ही प्रसन्न कर देती है। यह उपाय सुहागन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, कुंवारी कन्याओं के लिए उत्तम वर, पुरुषों के लिए समृद्धि और करियर में सफलता और परिवार के सभी सदस्यों के लिए आरोग्य और शांति लाने वाला माना गया है। यह न केवल धार्मिक रूप से बल्कि प्रकृति और करुणा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत पुण्यकारी है। सावन के सोमवार को इस एक कार्य को यदि सच्चे मन और भावना से कर लिया जाए तो समझिए आपने दिन का सबसे पवित्र और महापुण्य का काम कर लिया। हर हर महादेव। तांबे का शिवलिंग सावन मास में शुद्ध कांसे या तांबे का छोटा सा शिवलिंग घर में लाकर उसे पूजा स्थान पर स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव का प्रतीक है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। रोजाना दूध, जल और बेलपत्र से इसका अभिषेक करने से समस्त बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह शिव भक्ति का सरल उपाय भी है जो विशेष रूप से सावन में अत्यधिक पुण्यदायी होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष माला या लॉकेट सावन में पंचमुखी रुद्राक्ष लाना बहुत ही फलदायक माना जाता है। यह भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतीक होता है और इसे पहनने या घर में पूजन स्थान पर रखने से व्यक्ति को मानसिक शांति, रोगों से रक्षा और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। ये माला विशेष रूप से ध्यान और जप में उपयोगी होती है। सावन मास में रुद्राक्ष की स्थापना करने से भक्त को भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जीवन की अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। सफेद संगमरमर की गौ माता की प्रतिमा। सावन में गौ माता की सेवा और उनका पूजन अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस महीने सफेद संगमरमर की गौ माता की छोटी सी प्रतिमा घर लाकर पूजन स्थान में स्थापित करनी चाहिए। यह समृद्धि, धन वृद्धि और शुभता का प्रतीक होती है। प्रतिदिन उसे जल या फूल अर्पित करने से घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसके साथ ही संतान सुख, भोजन की भरपूरता और पितृदोष से मुक्ति भी प्राप्त होती है। सावन में गौ सेवा विशेष फलदायक होती है। तुलसी का पौधा। मिट्टी के सुंदर पात्र में सावन में तुलसी का पौधा खरीदकर मिट्टी के नए गमले में रोपण करना बहुत शुभ होता है। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय हैं और सावन शिव की उपासना का महीना होने के कारण तुलसी की उपस्थिति शिव विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्रदान करती है। रोज तुलसी में जल देने से और दीपक जलाने से घर में रोग, दरिद्रता और कलह समाप्त होता है। तुलसी को घर में रखने से वातावरण भी शुद्ध होता है और यह ग्रह दोष को शांत करती है। बेलपत्र का पौधा या पवित्र बेलपत्र। सावन में बेलपत्र का पौधा या बेलपत्र की गड्डी घर में लाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इनके 3 पत्तों से बनी हर पत्ती त्रिदेवों का प्रतीक होती है। बेलपत्र घर लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। साथ ही इसे पूजा घर में रखने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह पौधा धार्मिक दृष्टि से भी घर में सुख शांति लाता है। भगवान शिव की चित्र या प्रतिमा, विशेषतः जलाभिषेक मुद्रा वाली। सावन मास में भगवान शिव की जलाभिषेक मुद्रा वाली एक सुंदर तस्वीर या प्रतिमा घर लानी चाहिए। यह चित्र अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इसमें शिव जी को जल ग्रहण करते हुए दर्शाया जाता है, जो भक्तों की प्रार्थनाओं को सीधे स्वीकार करते हैं। इसे घर के पूजा स्थान या उत्तर पूर्व दिशा में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक कंपन फैलती है। यह चित्र धन, सुख और शांति को आकर्षित करता है और परिवार के लोगों के बीच प्रेम और सामंजस्य बनाए रखता है। चांदी की नाग नागिन की जोड़ी। सावन में नाग पंचमी और शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में चांदी की नाग नागिन की जोड़ी घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है।
इसे विशेषकर भगवान शिव के गले में विराजमान नागराज का प्रतीक माना जाता है। इसे पूजा स्थल पर स्थापित करके विशेष दिनों पर दूध और जल से स्नान कराना चाहिए। इससे काल सर्प दोष, राहु केतु के प्रभाव और जीवन में आने वाले अचानक कष्टों से रक्षा होती है। यह संपत्ति में वृद्धि और मानसिक शांति का भी कारण बनता है। गंगाजल की शीशी। सावन में पवित्र गंगाजल घर में लाना बहुत ही आवश्यक और लाभकारी होता है। यह जल स्वयं पवित्रता का प्रतीक है और इसे घर में रखने से वास्तु दोष और नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। पूजा पाठ, शिवलिंग अभिषेक या तुलसी में जल देने के लिए गंगा जल का उपयोग करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सावन में इसका उपयोग विशेष रूप से शिव अभिषेक के लिए किया जाता है, जिससे पापों का नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धतूरा या अकौवा का पौधा। भगवान शिव को धतूरा और अकौवा बहुत प्रिय होते हैं। सावन में इनका पौधा घर लाना और उसकी पूजा करना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। यह पौधा अगर घर में उत्तर दिशा या शिव मंदिर के पास रोपा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में शांति, धन और आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके पत्ते और फल शिवलिंग पर चढ़ाने से असाध्य रोगों से मुक्ति और आयु में